बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो खबरें जो आपके साथ में शेयर करती हूँ, मकसद ये होता है कि आप लोग उससे सबक भी सीखें, अपने हालात वाक़यात, अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएँ, अपने माहौल पर नज़र दौड़ाएँ, अपने बच्चों को ट्रेन करें, उनको बताएँ क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से उनको कितना एक नुकसान हो सकता है, कहाँ पर अपने गुस्से पर किस तरह से काबू पाना है। हर जगह गुस्से का दिखा देना या अपने ओहदे को कोई ऐसा समझना होता कि जिसकी बिना पर आप हर एक के सामने खड़े हो जाते हैं, हर जगह नहीं चलता है। ये वाक़या जो है ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर ये स्कूल की तालबा है, 15 साल बच्ची है, और उसकी एक तहरीर जो है वो बहुत वायरल हुई, और वो तहरीर जो है उसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी ही तकलीफ़ दे है। ये 24 दिसंबर की खौफनाक रात है, जिस रात इस बच्ची की ज़िंदगी का सब कुछ लुट जाता है। ये लड़की जो है ये कहती है, इसने जो तहरीर लिखी, पहले मैं वो आपको सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या हुई। हम सोचते हैं कि जो फ़ौजी है शायद फ़ौजी के साथ कुछ नहीं हो सकता, फ़ौजी के बच्चों के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फ़ौजियों के साथ भी बड़ा कुछ हो जाता है। ये कहती है, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ, मैं अच्छे नताइज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। मैं नर्स बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि मैं मज़ीद तालीम हासिल ना कर सकूँ। मैंने दोस्त बनाए हैं, मगर इसका नतीजा अब मेरे सामने है। मैंने अपने वालिद को खो दिया, जिसे मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकूँगी। ये कहानी एक नॉर्मल लड़की की है जिसने सोशल मीडिया पर एक नौजवान से दोस्ती की। वो नौजवान इसी के इलाके का था, बल्कि नौजवान भी नहीं, आप उसे भी कम उम्र लड़का ही कह सकते हैं। 15 से 16 साल इस लड़के की उम्र है, और इस लड़के से इसकी दोस्ती होती है, और उसके बाद ये लड़का जो है ये इसके साथ दोस्ती में, जब ये इतना ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाती है तो ये इसके साथ अपना पासवर्ड भी शेयर कर लेती है। इसने बाद में ये भी बताया कि ना सिर्फ ये कि उसने पासवर्ड शेयर किया, बल्कि कुछ तस्वीर भी उसके साथ शेयर की। शायद वो दोस्ती में अपनी हदें भूल गई थी। यही मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को तरबियत दें। ख़ास तौर पर एक चीज़ का प्लीज़ बहुत ख्याल करें कि बच्चे जो हैं ये जो गैजेट से इस्तेमाल करते हैं, ये फ़ोन जो इस्तेमाल करते हैं, इस फ़ोन में बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अपनी इस तरह की वीडियोज़ तस्वीर अपने फ़ोन में ना रखा करें, क्योंकि जब आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सी वीडियोज़ जो आपने प्राइवेट करके भी लगाई होती हैं, वो भी आपकी वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो लीक हो जाती हैं। ऐसे में इसने एक दोस्त को ट्रस्ट किया और उसके साथ अपना पासवर्ड जो है वो शेयर किया। अब उसने क्या किया कि इस लड़के ने इस लड़की की कुछ गलत वीडियोस खुद भी बनाई, कुछ इसके फ़ोन से वीडियोस निकाली। ये बहुत ही खौफनाक एक तजर्बा है किसी कम उम्र लड़की के लिए, और वो ये कहती है कि मैंने जो जिस पर किस पर ट्रस्ट किया तो उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। अब होता क्या है, बेसिकली ये अहमदाबाद शहर है, हमारे हमसाय मुल्क की कहानी है, जहाँ पर 28 बरस से BSF यानी कि ये फ़ोर्स है, बॉर्डर फोर्स है, जहाँ पर ये फ़ौजी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता था। इसका बाप मिलाजी वाघेला उसका नाम था, और राजस्थान के बाड़मेर में इसका ट्रांसफ़र किया गया। तो वो 15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आता है। इसी दौरान उसे मालूम होता है कि उसकी जो बेटी है, 15 साल की उसकी कम उम्र बेटी जो है, उसकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है। उसे पता लगता है कि ये वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी के इलाके का एक लड़का है। ये लड़की जो है, इसका कहना है कि उसका पासवर्ड जो है इस लड़के के पास था। अच्छा, अब ज़रा कहानी सुनिएगा कि लड़की क्या बताती है कि हुआ क्या। बेसिकली वो कहती है कि उसका पासवर्ड जो है इस लड़के के पास था, और वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया था क्योंकि उसके पास उसकी कुछ तस्वीर थी। बाद में ये पता लगा कि कुछ तस्वीर इस लड़की ने खुद भी भेजी हैं। ये नहीं कि उसने उसके फ़ोन से कोई निकाल ली, बल्कि कुछ तस्वीर जो है इस लड़की ने खुद भी उसको भेजी। उसके बाद उसने इसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और उससे मुलाकात का वक्त मांगा। ये लड़की का बयान है। वो कहती है कि जब उसने मुलाकात का वक्त मांगा, वो उसके पास गई तो उसने और मज़ीद तस्वीर बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बेसिकली जो तस्वीर वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई हैं वो इस लड़की की अकेले की भी तस्वीर हैं, और इस लड़के के साथ भी उसकी वीडियोज़ और तस्वीर हैं जो इस लड़के ने जब ऑनलाइन उसको अपलोड किया तो ये वीडियोज़ और तस्वीर जो है इस लड़की की वायरल हो गई। अच्छा, अब इंडिया की अच्छा, उसके बाद ये शख्स जो है ये इस लड़के के घर जाता है और वहाँ पर एहतजाज करता है, और वहाँ पर क्या होता है कि ये अपनी बीवी के साथ, अपने 2 बेटों के साथ वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ पर उस लड़के के ख़ानदान के घर के बाहर खड़े होकर शोर डालता है। कहता है कि उन्होंने ये जो हरकत की है अपने बेटे को सामने करें, लेकिन उसका बेटा उस वक्त घर पे नहीं होता। वो शख्स यानी कि वो लड़का जिसने इस बच्ची की वीडियोस जो है वायरल की है वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे में ये यहाँ पर शोर डालता है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान जो है ये वहाँ पर खड़े होकर शोर शराबा करता है, वो लोग भी शोर शराबा करते हैं, और वहाँ पर ये नौजवान जो अपने 2 बेटों और एक अपने भतीजे के साथ वहाँ पर जाता है, इसकी बीवी भी इसके साथ वहाँ पर मौजूद होती है ताकि वो उनके साथ अपना उनसे बात करें और उस लड़के को बुलाएं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। तो ऐसे में वो जो दूसरी साइड के लोग हैं वो जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। दोनों तरफ से गलत ज़ुबान का तबादला भी होता है। अब इस शख्स को ये मान भी था कि मैं तो फ़ौजी हूँ और मेरे आगे
कौन बोल सकता है, तो वहाँ पर ये कुछ गलत ज़ुबान भी इस्तेमाल करता है, जिस पर वो लोग और ज़्यादा तौह में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि गलती तो है वो लड़के ने की है, हम लोगों ने कौन सी गलती की है, हमें क्यों गालम गलोच किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त वो लड़का जो है वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। अब ऐसे में जब गुस्से में ये लोग आते हैं तो उसकी बीवी जो है, वागेला उसका नाम है, जिसने कि रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसका ये कहना है कि हम जब वहाँ पर थे तो उनकी तरफ से गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, वो ये बताती है FIR में। और वो ये कहती है कि यहाँ पर लड़ाई बढ़ी तो उनकी फैमिली की तरफ से हम पर डंडों के साथ और चाकू वगैरह के साथ हमला किया गया। और वहाँ पर ये जो शख्स है, फ़ौजी जवान जो है वागेला, ये बहुत शदीद ज़ख्मी होता है, ये वहाँ पर ही गिर जाता है और एट द स्पॉट इसकी डेथ हो जाती है, जबकि इसका बेटा जो है उसको सर के ऊपर बहुत शदीद चोटें आई हैं, इस वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये जो 7 लोग उस वहाँ पर मौजूद थे उन सबको गिरफ़्तार कर लिया गया है। नवदीप उस शख्स का नाम है जो कि इस वक्त ज़ख्मी है, जो कि इसका बेटा है, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त वो एडमिट है। उसके अलावा जिस वक्त ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो शैलाश उस लड़के का नाम है, वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था, लेकिन घर के जो 7 अफराद थे जिनमें कुछ उनके रिश्तेदार भी थे वो इन पर अटैक करते हैं। उसके बाद ये शख्स जो है ये जान की बाजी हार जाता है। अब जो स्टोरी और मज़ीद सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, मुकाम इबरत है उन लोगों के लिए, क्योंकि इस बच्ची ने जो तहरीर शेयर की है उसमें उसने जो बातें लिखी हैं वो बड़ी दिल को छूती भी हैं, तकलीफ़ भी होती है कि एक लड़की जिसके सामने उसका एक पूरा मुस्तकबिल था, लेकिन एक छाप लग गई उसके ऊपर कि अपने बाप के मरने की वजह वो बन गई। अब उसको इलाके में और गांव में उसको ये कहा जा रहा है कि वो अपने बाप की मौत की वजह है, और उसको ये कहा जा रहा है कि तुम सही थी अगर, तो फिर बाकी लड़कियां जो हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, तुमने पासवर्ड शेयर किया। पहले उस लड़की ने बयान दिया था कि मैंने पासवर्ड शेयर किया, बाद में उस लड़की ने ये भी बताया कि मैं उसके साथ गई और उसने मेरी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर बनाई। लेकिन अब जो कहानी निकल कर सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि इस लड़की की इस नौजवान के साथ ऑनलाइन डेटिंग ऐप से दोस्ती हुई, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी जो है उनको इन डेटिंग ऐप्स का बड़े अच्छे से पता होता है, और इन डेटिंग ऐप्स को वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो नहीं जानते होते। और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे इस वक्त जो इंस्टा, ट्विटर, और ट्विटर तो चले छोड़ दे, इंस्टा और फेसबुक जो इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जब दोस्तियाँ बढ़ती हैं तो उसमें जिस हद तक चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने लिए किस कदर खौफनाक गड्ढे खोद लेते हैं, ये एक सबूत है इस चीज़ का। अच्छा, उसके बाद ये लड़की की दोस्ती इस लड़के के साथ हुई और उसने खुद इसको अपनी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भेजी। पासवर्ड के हवाले से कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है, जो कि इसके एक दोस्त का बताना है कि ये उससे मुलाकात के लिए गई। जब ये उससे मुलाकात के लिए वहाँ पर गई तो वहाँ पर इस लड़के ने इसका फ़ोन इससे कहीं लिया, या तो उसके पास पासवर्ड था या फिर इसने खुद अपना फ़ोन खोल के उसको दिया, और उसमें से उसने अपनी मर्ज़ी की तस्वीर उसके फ़ोन से अपने फ़ोन में भेजी, और उसके बाद उसने वो फ़ोन उसका लड़की का वापस कर दिया। लेकिन बाद में इस लड़के ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फ़ेसबुक पर और इंस्टा पर उसने वो तस्वीर शेयर की, अपलोड की। और बेसिकली वो लड़कों में एक जो ये नॉर्मल लड़के होते हैं, इनके अंदर एक शौक़ होता है कि अपने दोस्तों को बताएं कि हमारी इतनी दोस्तियां हैं और हम इतनी लड़कियों को जानते हैं, और ये बड़ा एक शौक़ पाया जाता है। किसी लड़की से ये अगर खड़े होकर भी बात कर लेते हैं तो ये सबको ये बताते हैं कि हम तो इसके घर भी गए थे। और ये बहुत ही एक ऐसी कहानी है जो बड़ी शर्मिंदगी होती है बताते हुए, लेकिन हमने बड़ी बार सुनी हुई है ये कहानियाँ, जहाँ पर किसी के साथ खड़े होकर भी बात कर ले तो 4 दोस्तों को अबरों के इशारे से बताया जाता है कि हम इसके साथ तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर गए। तो यहाँ पर ये लड़का जो है ये सिर्फ अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए इसने अपनी वो तस्वीर और कुछ बोल्ड तस्वीर इस लड़की की अपने अकाउंट पर शेयर की, अपने अकाउंट पे अपलोड की, वहाँ से इसके दोस्तों ने इसको शेयर किया, और उसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो और ये तस्वीर जो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। जिस वक्त इस लड़की के बाप को गाँव आने पर ये सब कुछ पता लगा तो इस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए उनको सिर्फ ये बताया कि इस लड़के के पास मेरा पासवर्ड था और इसने मेरी वीडियोज़ जो है इस तरह से वायरल की। लेकिन बाद में कहानी जाहिर सी बात है पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई, बाप की डेथ हो गई, बाप का मर्डर हो गया इनफैक्ट। और उसके बाद जब स्टोरी खुली तो ये बात निकल कर आई कि सिर्फ लड़के ने पासवर्ड नहीं उसका हैक किया था, बल्कि इसने खुद उसके साथ तस्वीर शेयर की। लेकिन कम उम्री की ये गलतियाँ जो है कभी कभी इस कदर खौफनाक होती है कि वो लड़की कहती है कि मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन तजर्बा है ये, और अब पता नहीं मैं कभी पढ़ भी पाऊँगी कि नहीं, और मेरी ज़िंदगी का तारीख तरीन रात थी ये जब मेरे बाप को इस तरह से मार दिया गया, और ये इल्ज़ाम अब हमेशा के लिए मेरे कंधों पर रहेगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-ज़ुबान में रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको समझाएं और कोशिश करें कि उन्हें अवेयरनेस देने के लिए इस तरह की वीडियोज़ जो है वो शेयर करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो कि क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।